जय श्री श्याम, नमस्कार। एस कुमार बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया रूप से कर रहे होंगे। कोटा यूनिवर्सिटी के लगभग एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के भी एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूंगा। बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको थर्ड सेमेस्टर के, मेरे को मालूम है, ठीक है ना। मेरे को कंप्लीट राजस्थान यूनिवर्सिटी का कंप्लीट मेरे को मालूम है। एक बात और इसके साथ साथ दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो कमेंट्स करते हैं बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और MDS यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं वो भी प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं, उनके भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले। केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा। इनके लिए बता रहा हूँ मैं, एस यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अन्य जो सब्जेक्ट है मेरे को नहीं मालूम, अलग अलग बच्चे सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो आप जब भी कमेंट करें, कमेंट्स में जैसे कमेंट्स कैसे करना है मैं आपको बताऊं। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए कोटा यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप किस वीडियो पर कमेंट कर देते हो। जैसे मैंने अभी ये वीडियो डाला, इसी पर आप कमेंट कर दोगे सर ये बताइए, ठीक है ना। सोचता हूँ कि जैसे ये कोटा यूनिवर्सिटी के बच्चे कमेंट कर रहे हैं और वो बच्चे कमेंट करते हैं MDS, वो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट्स करो, वो आपका हक है। लेकिन उस पर आप अपना सब्जेक्ट नाम, जैसे सर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी MDS यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर मैं और लगभग डेट की तो कोई दिक्कत नहीं है, वो टाइम टेबल मेरे पास है, सिलेबस की कोई दिक्कत नहीं, ऐसा किसी प्रकार की कोई टेंशन मेरे पास बड़े से बड़े ये वो दिक्कत नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट का नाम और सेमेस्टर का नाम आप बता दीजिएगा, फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और वो एग्जाम में मिलेंगे, और एग्जाम में नहीं मिले तो फिर मेरे को बता देना। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के 5th सेमेस्टर का BA BSc BCom का MDC का पेपर था, रिसोर्सेज ज्योग्राफी। नहीं मानो, नहीं यकीन हो तो अपना पेपर उठा लो और अपने चैनल पर जाकर अपना वीडियो देख लो। एज इट इज पूरा का पूरा पेपर वैसा का वैसा आया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। कम क्वेश्चन में ज्यादा क्वेश्चन मिलना, यही हमारे चैनल की, हमारे तो क्या आपके चैनल की विशेषता। गलती होगी क्षमा चाहूंगा, ये सब आप सभी का प्यार है, बाबा श्याम का आशीर्वाद है। आ जाइए, बच्चे कमेंट पर कमेंट करे जा रहे हैं कि सर नॉलेज ऑफ कैरिकुलम, नॉलेज ऑफ कैरिकुलम। BA BEd का ये पेपर है, ठीक है ना। ये BEd के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये यूनिवर्सिटी ने, कोटा यूनिवर्सिटी ने पेपर रखा है। ओके, पेपर का नाम है नॉलेज ऑफ कैरिकुलम, है ना, नॉलेज ऑफ कैरिकुलम। BA BEd थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बिल्कुल ये जो लाइन लिख रहा हूं ना, ये आपको याद कराने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, बिल्कुल आपको चेताने के लिए बता रहा हूं कि रट लो, यहां से 1% भी बाहर ना तो गया है आज, पहले ना ही जाएगा, ये मेरा वादा है। अभी जितने भी पेपर लगे हैं ना, ऐसा कैसा ही पेपर आया है कि जैसे या तो मेजी ने कॉपी कर ली या मेजी के क्वेश्चंस की उधर कॉपी हो गई, ठीक है। आप अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम। यूनिट फर्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। यूनिट फर्स्ट, पहले तो कोटा यूनिवर्सिटी, कोटा दिख रहा है ना, बिल्कुल थोड़ा जूम कर। कोटा यूनिवर्सिटी, कोटा नॉलेज ऑफ कैरिकुलम, के BEd थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2026। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका है, ज्ञान का अर्थ और परिभाषा बताइए। ज्ञान का आपको अर्थ बताना है, ज्ञान क्या है संक्षेप में, और उसकी डेफिनेशन क्या है उसको आपको विस्तार से बताना है, ठीक है ना। ज्ञान के प्रकार कौन कौन से, ज्ञान कितने प्रकार का होता है, ज्ञान के प्रकार कौन कौन से हैं, इनकी व्याख्या कीजिए। छोटा क्वेश्चन आएगा तो इतना ही आ जाएगा, और अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो यह भी लिखा हुआ आ जाएगा, ज्ञान के प्रकार कौन कौन से, व्याख्या। ओके, उसके बाद में ज्ञान के तीन स्रोत, ज्ञान के तीन स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में बताना है। छोटा क्वेश्चन आएगा, वन लाइनर क्वेश्चन आएगा तो केवल आपको नाम लिख के छोड़ना है। अगर ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में से आता है तो आपको उनकी व्याख्या भी करनी। आ जाइए, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान की मुख्य विशेषताएं क्या है। अगला क्वेश्चन है ज्ञान की मुख्य विशेष, अगला क्वेश्चन है ज्ञान की मुख्य विशेषताएं क्या है। उसके बाद में ज्ञान और सूचना में अंतर बताइए।
ज्ञान मीमांसा के दार्शनिक सिद्धांत क्या है। वन लाइनर क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और जैसे ज्ञान मीमांसा की दार्शनिक सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए या विस्तार से बताइए। ओके, इस प्रकार से भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन अपना है अनुशासनात्मक ज्ञान की अवधारणा को बताते हुए। ये बड़ा क्वेश्चन है, मेजर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अनुशासनात्मक ज्ञान की अवधारणा को बताते हुए इसके विकल्प बताइए। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। निम्न पर टिप्पणी, ओके, पहली टिप्पणी नहीं दिख रही तो मैं लिख दूंगा, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत। पहली टिप्पणी है विश्वास और तर्क में क्या अंतर है। विश्वास और तर्क में अंतर बताइए। दूसरी टिप्पणी है समझ, समझ क्या है। और तीसरी टिप्पणी है ज्ञान और कौशल में अंतर बताइए। ज्ञान लिख देता हूं, कोई बात नहीं, वैसे दिख रही होगी, नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं। ज्ञान और कौशल में अंतर बताइए। ओके, ज्ञान और कौशल में अंतर बताइए। ये था बेटा अपना फर्स्ट यूनिट का मैटर। फर्स्ट यूनिट में अपने पास ज्ञान का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, स्रोत, मुख्य विशेषताएं, ज्ञान और सूचना में अंतर, ज्ञान मीमांसा के दार्शनिक सिद्धांत, अनुशासनात्मक ज्ञान की अवधारणा, स्वास्थ्य, तर्क, समझ, ज्ञान और कौशल। ओके, अब बढ़ते हम अपनी सेकंड यूनिट की ओर। आ जाओ, सेकंड यूनिट से केवल 3 प्रश्न। सेकंड यूनिट से केवल और केवल कितने प्रश्न, 3 प्रश्न। सर 3 ही बहुत, अरे 3 में 1 आ जाए अपना काम हो जाएगा। 1 प्रश्न मिलना जरूरी है ना। स्थानीय और सार्वभौमिक जो ज्ञान है उसमें अंतर क्या है। स्थानीय ज्ञान क्या होता है और सार्वभौमिक ज्ञान क्या होता है, उसमें अंतर बताना है। उसके बाद में ओके, के बाद में है सैद्धांतिक और व्यवहारिक। के बाद में है, हाँ अब दिख रहा है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान क्या है बताइए। सैद्धांतिक ज्ञान क्या होता है और व्यवहार मतलब थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है उसके बारे में आपको बताना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है ज्ञान के विभिन्न तथ्य। ज्ञान के विभिन्न तथ्य कौन कौन से हैं बताइए। ज्ञान के विभिन्न तथ्य कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बताना है। ओके, ठीक है, 3 प्रश्न बहुत है यहां से। उसके बाद में यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर का पहला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है, यूनिट नंबर 3 का पहला प्रश्न क्या है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, अब देख रहा है पाठ्यक्रम के घटक कौन कौन से हैं। पाठ्यक्रम के घटक कौन कौन से हैं, घटकों के बारे में बताना, मतलब पाठ्यक्रम इन घटकों से मिलकर बनना है, घटक कौन कौन से होते हैं। अगला प्रश्न बताना है पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री मतलब कैरिकुलम और सिलेबस, कैरिकुलम और सिलेबस में क्या अंतर है इसके बारे में बताना है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है, पाठ्यक्रम कैरिकुलम निर्माण के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, मतलब किन सिद्धांतों के द्वारा, किन सिद्धांतों की पालना करते हुए हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। पाठ्यक्रम में अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम में मूल्यांकन का क्या महत्व है। पाठ्यक्रम बनाते समय क्या मूल्यांकन जरूरी है क्या, इसका क्या महत्व है उसके बारे में अपने को बताना है। आगे देखिए मूल्यांकन तक हो गया कंप्लीट, आगे रुक जाइए यहाँ पर क्या कह रहा है। क्रिया आधारित पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं, क्रिया आधारित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपने पास छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है, छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है समेकित पाठ्यक्रम का अर्थ बताइए। समेकित पाठ्यक्रम क्या होता है आपको उसका अर्थ बताना है। इसके बाद में बाल केंद्रित पाठ्यक्रम जो केवल छात्रों की रुचि को ध्यान में रखकर बनाया जाने वाला जो पाठ्यक्रम, और आजकल पाठ्यक्रम जो होता है ना, अभी जो चल रहा है ना एनसीईआरटी में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, या अब जो पाठ्यक्रम तैयार होता है वो बाल केंद्रित होता है। तो शिक्षा भी बाल केंद्रित ही है, पहले शिक्षक केंद्रित थी, फिर बाल केंद्रित थी, फिर दोनों, और आजकल की जो शिक्षा चल रही है वो बाल केंद्रित चल रही है, मतलब बालकों की रुचि, अभिरुचि, समझ, सोच, विश्वास को ध्यान में रखते हुए
गवर्नमेंट पाठ्यक्रम लेकर आती है ना, करिकुलम लेकर आती है। मतलब आजकल की शिक्षा मान लो चाहे पाठ्यक्रम मान लो, वो बाल केंद्रित, ये मैं आपको बता, पहली सबसे पहली बात बच्चों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा अगला पॉइंट कह रहे, अगला क्वेश्चन, सामाजिक और व्यक्तिगत अवधारणा, सामाजिक अवधारणा और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर, सामाजिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर पाठ्यक्रम में लचीलापन क्यों आवश्यक है। लचीलापन तो होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो पाठ्यक्रम, अगर कठोर पाठ्यक्रम बना देंगे तो बच्चों की समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में नया पाठ्यक्रम लागू करते समय किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए। जब नया पाठ्यक्रम आता है तो उस दौरान या नया पाठ्यक्रम निर्माण के दौरान किन किन बातों की सावधानी रखनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया में लक्ष्य और उद्देश्य, लक्ष्य बहुत अलग चीज है, लक्ष्य अलग चीज है और उद्देश्य अलग चीज है। तो लक्ष्य और उद्देश्य से निर्धारित करने का क्या महत्व, पाठ्यक्रम बनाते समय क्या तो उसके लक्ष्य होने चाहिए और क्या उसके उद्देश्य होने चाहिए। कभी फुर्सत मिली तो साइकोलॉजी में या टीचिंग मेथड का जो ये टॉपिक है लक्ष्य और उद्देश्य आपको विस्तार से समझाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में यहां से सवाल आता है। बिल्कुल कभी समय मिला तो एक क्लास आपकी इसको लेकर जरूर आऊंगा। अगर किसी को चाहिए इससे संबंधित लक्ष्य, यहाँ से ये क्वेश्चन भी आता है कई बार, ये बीएड में लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर बताइए, लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर बताइए, है ना। तो कभी समय मिला तो आपको साइकोलॉजी का ये टॉपिक जरूर पढ़ाएंगे। ओके, समय मिला तो कह रहा हूं भाई साहब, ऐसे नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न पर टिप्पणी, ये टिप्पणी करनी है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम पर टिप्पणी करनी है आपको एक तो, उसके बाद में है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। मैं लिख देता हूं, एक तो अनुभव केंद्रित, अनुभव केंद्रित, और दूसरा बेटा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम और विषय केंद्रित पाठ्यक्रम पर आपको टिप्पणी करनी है, मतलब विस्तार से इनको बताना है। ये हो गई अपनी थर्ड यूनिट। अब बात आ रही है अपनी किसकी, फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाठ्यक्रम के प्रकार बताइए। कैरिकुलम कितने प्रकार का होता है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पाठ्यक्रम के प्रकार बताइए। इसके बाद में फ्रैंकलिन द्वारा पाठ्यक्रम विकास के मॉडल की क्या भूमिका है, उसकी, फ्रैंकलिन ने पाठ्यक्रम विकास के मॉडल जो मॉडल दिए हैं क्या भूमिका है। इसके बाद में टीम शिक्षण, टीम टीचिंग, यहाँ से सवाल आएगा, 101% कह रहा हूं मैं, यहाँ से एक सवाल आएगा तो आएगा, यहाँ से सवाल आएगा तो आएगा ही, या तो वो टीम टीचिंग पूछ ले या पैनल चर्चा पर सवाल पूछ ले या स्व अधिगम पर पूछ ले, अधिगम कौशल और रुचि, रुचि रुचि अलग टॉपिक है, ठीक है ना। रुचि से सवाल पूछ ले, अधिगम कौशल से पूछ ले या स्व अधिगम से पूछ ले, या पैनल चर्चा पर या टीम टीचिंग पर आपको एक सवाल पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो सवाल है वो है, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए बेटा, शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मेथड और डिजिटल साधनों का उपयोग करके पाठ्यक्रम लेन देन को कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। मतलब अगर आप शिक्षण अधिगम सामग्री ले लेते, मतलब शिक्षण अधिगम सामग्री समझ रहे हो क्या, हाँ सर, शिक्षण में वो सिखाने के लिए जो भी हम कुछ सिखा रहे हैं, वो जो भी टीचर बच्चों को सिखा रहा है, उस सिखाने के दौरान जो भी आपके पास अधिगम की सामग्री, सिखाने की कोई सामग्री है, चौक है, बोर्ड है, मॉडल है, चार्ट है, कुछ भी है, अधिगम सामग्री और डिजिटल साधनों का उपयोग करके पाठ्यक्रम लेन देन को कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है, आपको उसको समझाना है। उसके बाद में पाठ्यक्रम के सफल लेन देन की जांच के लिए मूल्यांकन के साधन कौन कौन से, पाठ्यक्रम सही बना कि नहीं बना, तो उसके लिए मूल्यांकन के किन किन साधनों का उपयोग करके हमें पाठ्यक्रम की जांच कर सकते हैं। 4 यूनिट पूरी हुई बेटा, और 5वीं यूनिट की ओर हम बढ़ते हैं। एक पैसे के रूप में शिक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं, शिक्षण क्या होना चाहिए। एक टीचर, पैसे का मतलब पैसा वो पैसा नहीं, मतलब जॉब जिसको बोलते हैं, जॉब के रूप में शिक्षण के बारे में आप क्या सोच, कैसा शिक्षण होना चाहिए, शिक्षण के लिए क्या चीजें जरूरी है। उसके बाद में पैसे में शिक्षकों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक शिक्षक है, मतलब उसका पैसा है पढ़ाना, ठीक है ना, तो उस पढ़ाते समय या टीचिंग करवाते समय शिक्षण के दौरान उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो आपको लिखना। शिक्षण की नैतिकता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है तो है ही, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है, शिक्षण की विधियों के बारे में बताओ, ठीक है ना।
टीचिंग मेथड जो कौन कौन से हैं। शिक्षण को एक पैसे के रूप में, ये पैसा वो पैसा नहीं है, ये गलत टाइप हो गया बेटा। शिक्षक को एक पैसे के रूप में अपनाने की क्या क्या विशेषताएं है, ठीक है ना। शिक्षण को एक पैसे के रूप में अपनाने के लिए क्या क्या विशेषता, इसको छोटा कर देता हूं मैं, ये लो, और अब दिख गया। शिक्षण को एक पैसे के रूप में अपनाने के लिए, नहीं अब दिख गया। शिक्षण को एक पैसे के रूप में अपनाने की क्या क्या विशेषताएं, ये लो, ये मेरी तरफ से मैंने काम कंप्लीट कर दिया है। ओके, मेरी तरफ से मैंने कंप्लीट कर दिया है, मैंने मेरी तरफ से पूरा 101% दिया है। अब मैं आपसे इतनी सी उम्मीद करूंगा, इतनी सी उम्मीद, क्या सर क्या उम्मीद करोगे, मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस क्लास को, इस वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दो, ताकि उनको भी इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का फायदा मिल सके। एक बात तो और, दूसरी बात में जो मैंने शुरू में कही वो रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप जब भी कमेंट्स करो, प्यारा सा जो भी क्वेश्चन चाहिए बस इतना सा लिख दो, जैसे मतलब अभी एग्जाम चल रहे हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर की, ठीक है ना। दिख रहा ही नहीं है, बात नहीं, चलो अब दिख गया। ओके, एमडीएस यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी। ओके, इस यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं अजमेर वालों के। ओके, अब उनका फर्स्ट सेम का भी पेपर चल रहा है, थर्ड सेम का भी चल रहा है, और फिफ्थ सेम का भी चल रहा है। अब महेश सर है ना, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, चाहे वो बीए हो चाहे बीएससी। अब जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये तो नॉर्मल पेपर है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इनके अलावा एमडीसी, एससीसी, बीएससी के सब्जेक्ट हैं, या मेरे को कई बार याद भी नहीं रहता, थोड़ा सा समय की अनुपलब्धता के कारण मैं नहीं देख पाता हूं। आप कमेंट सेक्शन में जाकर, जैसे आपको जूलॉजी का पेपर अभी शायद थर्ड सेमेस्टर का है 28 का, शायद मैंने देखा नहीं, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी का, तो आप सर इतना सा कमेंट कर दें कि सर जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर एमडीएस यूनिवर्सिटी, बस। एग्जाम कब लगनी है कब नहीं लगनी है वो मैं आपको इंपोर्टेंट। इसी प्रकार अगर मान लो कोई फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट है और उसका कंप्यूटर फंडामेंटल है, तो वो लिख दे फिफ्थ सेमेस्टर सर कंप्यूटर फंडामेंटल एमडीएस, बस। अब मेरे को मालूम चल जाएगा कि बच्चों को, एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है उनको कंप्यूटर फंडामेंटल या एनवायरमेंटल या जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश या जियोलॉजी, ज्योग्राफी, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आ रही है तो उसको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। अभी एक स्टूडेंट का कमेंट आया नहीं है, वो तो कमेंट कहाँ से पढ़ूंगा, तो उसने बहुत प्यारा कमेंट किया, बहुत प्यारा स्टूडेंट है, सर हमारे क्वेश्चन भी जल्दी से अपलोड करो। अब हमारे कौन से क्वेश्चन, अब मेरे को नहीं मालूम बेटा। अगर मेरा ये वीडियो आप देख रहे हो, ये क्लास आप देख रहे हो, तो इतनी सी, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट करते समय आप अपना सब्जेक्ट और जिस ईयर में हो, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, ओके। और एनुअल एग्जाम जो लग रहे हैं बीए बीएससी के सभी यूनिवर्सिटी में, तो एनुअल एग्जाम के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट आपको करना है, क्वेश्चन मैं बताऊंगा और वो एग्जाम में मिलेंगे। अब मैं गारंटी लिखकर, तो मेरे पास कोई यहाँ पर है नहीं कि मैं आपको लिखकर दे दूं, लेकिन अगर आपको मेरे पे भरोसा है, मेरे को बाबा श्याम पे भरोसा है कि महेश सर के बताए हुए जो क्वेश्चन हैं, वो धुरंधर फिल्म का तो डायलॉग सबने सुना है ना, कौन सा, पैमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है, तो ठीक उसी प्रकार महेश सर के बताए हुए प्रश्न भी बड़े ही एग्जाम नुमा होते हैं। कम बताता हूं लेकिन वही बताता हूं जो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री।